वादी कश्मीर में इस साल आलू बुखारा मेवे की पैदावार अच्छी हुई है, ताहम शुमाली हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में सैलाब की वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहली मरतबा किसान सेब की तर्ज पर आलू बुखार को भी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। हर साल आलू बुखारा मेवे को मुल्क की दीगर मंडियों में भेजा जाता था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दीगर रियासतों में तूफानी बारिश की वजह से किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान ने लासीपुरा पुलवामा में किसानों से बातचीत की। पैदावार यूस शुक्र खुदायस कुन अलबत्ता जन वत गई बंद सहलाब कुछ नबर या बारिश रोज पेवान तम मूजूब नसा हेक नबर माल सूजित कहें कर माल स्टोर अम ब्रो ऊँटी स्टोर ग वन प्लम स्टोर ग शुक्र गुजार कि थो माल ये स्टोर अम सोन माल सेफ अम रेट असल बारिश रोज पेवन पे घर मेव कह बाजार मल 10,000 क्रेट मे पन यम जन मे मतलब शॉर्ट टाइम हेकान बह यह मैनेज कर स्टोरेज तह फायदे असल मसल अत कम उम्र कोर स्टोरेज ये पुलवामस मज अमे फायदे बहुत स्टेट गवर्नमेंट तक कर वनकस यूटी गवर्नमेंट शुक्र गुजार यमो जन ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर अमे फायदा जनाब मुसलसल बारिश नॉर्थ इंडिया वनकस सहलाबस मज सारे खबर कि हेको यह फारवर्ड कर वनकस यिस वक्त और क्या स्टोरेज तह फायदा जनाब ब्रोटे लोग सीजन अम सो फायदे तिकाज एम्प्लॉय लगे अत आवर पन पन काम करान पन आवर क्या स्टोर ब्रोटे बंद गसान तिकाज पत यह सा यह बरियन बेहवान रेतन 2 रेतन 3 रेत 2-3 रेतन बिहित तो अल्लाह ताला सो शुक्र तो सना यमो ग्रोवरो माल और योर ओनुक माल तिकाज रूद आवर यमन सतन पन पन काम का हम इस साल पहली बार स्टोरेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा। इसकी टेक्निकलिटी ये है कि इसको डायरेक्टली हम चैम्बर्स में नहीं लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है हायरार्किकली। इसको वहाँ बाहर से जब ये आता है इसका थोड़ा बहुत प्रीकूलिंग वगैरह देखना होता है। तो ट्रेंड इस तरह से है कि इस साल प्लम का ठीक ठाक मार्केट रहा है, 600-650-700 तक का भी लोगों ने बेच दिया है अपने बागों में ही। तो इंशाल्लाह जो स्टोर में माल आता है, स्टोर का माल फिर अच्छे से प्रमोट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पैकिंग ग्रेडिंग का नया सिस्टम है उससे इस हमारे फ्रूट का ज़्यादा ही फिर मार्केट में भाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन तरह से साफ ये पैकिंग होती है। और अगली खबर आपको बताया कि किस वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला की क़यादत में तमाम रियासतों के ANTF के साथ तालमेल में NCB के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात को तल्फ किया जाएगा। हुकूमत ने मंशियात से पाक हिंदुस्तान बनाने के लिए मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मीटिंग करने वाले हैं ड्रग्स स्मगलिंग और नेशनल सिक्योरिटी पे, जिसके चलते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो ANTF और NCB की तरफ से जो ड्रग जब्त की गई है पिछले 1 साल में, उसको आज डिस्ट्रॉय किया जाना है। अभी मैं स्वांखा मोड़ सांबा के इलाके में हूँ, जहाँ जम्मू में भी आज जो है एक ड्रग्स की जो कंसाइनमेंट है जो ANTF और NCB की तरफ से जब्त की गई है उसको अभी डिस्ट्रॉय किया जाना है। और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने जिस तरह से पहले ही साफ कर दिया है कि देश में ड्रग के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी और जो ड्रग माफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम बात करें तो आज लगभग 1,44,000 किलोग्राम जो ड्रग्स है वो आज डिस्ट्रॉय की जाएगी। और ये जो ड्रग्स है वो NCB और ANTF की कोऑर्डिनेशन के साथ ही जब्त की गई है। अगर आपको आंकड़ों की बता दें तो 1 जून 2022 से 15 जुलाई 2023 तक 8,76,000
72,554 जो केजी ड्रग्स है वो सीज और पहले से ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, जिसकी कुल कीमत 9580 करोड़ रुपए लगाई गई थी। अब जो आज कंसाइनमेंट्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, उसके बाद ये आंकड़ा कुल 10 लाख केजी तक पहुंच जाएगा, जिसकी कुल कीमत 12,000 करोड़ रुपए बताई गई है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो है उनकी ये कोशिश है कि देश में जिस तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको खोखला करने में नशे जो माफियाज हैं वो लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी नारकोटिक्स यहाँ पे भेजा जाता है। अब दो तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है, एक तो सीमा से घुसपैठ करवाई जाती है और वहीं ड्रोन से ये नारकोटिक्स और जो बाकी जो असला है वो यहाँ पहुँचाया जाता है। अब दोनों पे ही लगाम जो है वो कसी जाएगी। आज देश में मुख्तलिफ इलाकों में जब ये ड्रग डिस्ट्रॉय होगी तो उससे जो ख़त्म होगा पाकिस्तान का वो मंसूबा, जिनकी ये कोशिश थी कि किसी भी तरह हिंदुस्तान में ड्रग्स का एक जाल फैलाया जाए। यही वो मशीनें हैं, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे जो वेस्ट मेडिकल मटेरियल होता है उसको यहाँ पे जलाया जाता है, और आज इन्हीं मशीनों में जो ड्रग्स हैं जो जब्त की गई हैं उनको आज डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये साफ दिखाता है कि जो ANTF और NCB के जो हमारे जो जवान हैं कितने मुस्तैद हैं, और सीमा पे भी जो BSF के जवान हों चाहे LOC पे सेना के जवान हों वो एकदम मुस्तैद हैं। और ये जो इतनी बड़ी कंसाइनमेंट्स आप देख पा रहे हैं ये यही दिखाती है कि ये अलर्ट टेस्ट का ही नतीजा है कि पाकिस्तान ने तो मंसूबे बनाए थे कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको ड्रग्स में झोंक दिया जाए, लेकिन जवानों ने इस ड्रग्स को जब्त किया गया है और कई मासूम जिंदगियों को तबाह होने से बचाया गया है। लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी है और कोशिश यही है कि हिंदुस्तान में ड्रग जो है वो ख़त्म कर दी जाए, ड्रग मुक्त जो है हिंदुस्तान को बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 सांबा। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Channel